बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, सानेहाए मरी और उसके नतीजे में होने वाली अमवात, जिन्हें हादसा कहना भी इन मरने वाले लोगों और इनके अहले खाना के साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि ये बदइंतज़ामी और नाअहली की ऐसी तारीख़ी मिसाल और इसे मुजरिमाना गफलत कहा जाता है। तो जो सानेहाए मरी के नतीजे में होने वाले कत्ल थे और जो लोग वहाँ पर मासूम अपनी जानें गंवा बैठे, जिन पर शुरू में तो खैर हुक्मरान जमात भी और उसके बहुत से सपोर्टर्स ने भी उन्हीं लोगों के ऊपर इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि ये गए क्यों थे। ये वैसे हमारा एक कौमी मसला भी है कि खातून के साथ ज़्यादती हो जाए तो वो वहाँ पर गई क्यों थी, उसने पहना क्या था। विक्टिम ब्लेमिंग बड़ी पुरानी चीज़ है। सानेहाए मोटरवे जो हुआ था कि औरत निकली क्यों जी घर से, तो वो बात थी। लेकिन अब इस सारे के सारे मामले की तहकीकाती रिपोर्ट भी आ गई है और इस तरह का तारीख़ी झाड़ू फेरा गया है कि एक मर्तबा पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है, पाकिस्तान की जो सिविल सर्विसेज हैं, उनके अंदर भौचाल आया है, क्योंकि बड़े बड़े बुर्ज और बड़े बड़े ओहदेदारान जो हैं उन्हें फारिग कर दिया गया है। खैर, ये मामला यहाँ तक रुकना नहीं चाहिए और ये बड़े बड़े भी इतने बड़े नहीं हैं जितने ऊपर ना अहल बैठे हैं और जितने ऊपर बिल्कुल जिसे आप कहते हैं ना साईं बैठे हैं और इस तरह के मामलात हैं। लेकिन इस तहकीकाती रिपोर्ट के अंदर कुछ ऐसे इंकशाफात हुए जो हमारे मुल्क के अंदर एक तो इंसानी जान की वैसे कदर कोई नहीं और ऊपर से जो सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स चल रहे हैं इस मुल्क के अंदर, उसकी बड़ी ही क्लियर डिपिक्शन की गई है इस तहकीकाती रिपोर्ट के अंदर। मैंने इस हवाले से कुछ चीज़ें निकलवाई हैं, कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखूंगा। किस तरह से व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज फॉरवर्ड कर करके ओहदेदारान जिनकी जिम्मेदारी थी वहां पर लोगों की जानें बचाना, वो सिर्फ और सिर्फ मैसेज को आगे 4 लोगों को, 2 लोगों को, 3 लोगों को फॉरवर्ड करके सुकून की नींद सोते रहे। और किस तरह से ये सानेहा अंदर ही अंदर पक रहा था। इसे रोका जा सकता था, इसे बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था और अगर इंतज़ामिया चाहती और इंतज़ामिया की नीयत ठीक होती तो शायद एक भी मौत यहाँ पर ना होती। और इससे आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कितना बड़ा धचका लगा है। धचका क्यों लगा है? धचका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पिछले 4 साल के टूरिज्म के राग को लगा है, क्योंकि वज़ीर आज़म टूरिज्म प्रमोट करना चाह रहे थे। बाहर से व्लॉगर्स आते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर उन्हें प्रोटोकॉल देते हैं। पूरे पाकिस्तान का एक इमेज क्रिएट किया जा रहा था कि वी आर सेफ फॉर टूरिस्ट्स। लेकिन हम सेफ्टी हमारी फौज की साइड से तो फौज ने इंश्योर कर दी, फौज ने तो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का इफरीत खत्म कर दिया। ये जो मिसमैनेजमेंट वाला तुम लोगों का टेरर, ये टूरिज्म को टेररिज्म की तरफ लेकर जा रही है हमारी इंतजामिया, हमारी ब्यूरोक्रेसी, उसका भांडा फूटा है इस वक्त। और इससे आप अंदाजा नहीं कर सकते कि जो 4 साल इमरान खान ने एफर्ट्स किए थे टूरिज्म प्रमोट करने के, वो सारे के सारे एफर्ट्स, ये जो 15 लोग फारिग किए गए हैं, इनके काम की वजह से मल्टीप्लाई बाय 0 हुए। अब हुआ यह है कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने सानेहाए मरी की इंक्वायरी मिलने के बाद 15 अफसरान को ओहदों से हटाया है। खैर, मेरे तो रिजर्वेशंस हैं और मुझे तो इस बात पे भी रिजर्वेशन है, जिस तरह से बुज़दार साहब को ये रिपोर्ट प्रेजेंट की जा रही थी, ऐसे जैसे कोई अवार्ड दिया जा रहा है, कोई शील्ड दी जा रही है बुज़दार साहब को, और बड़े फ़ख्र की बात है। और इसके बाद जो रवैया भी रहा और जिस तरह से उन्होंने लेट दौरा किया, फ़ज़ाई दौरा करके चले गए, और कुछ चीज़ें थीं जिसके ऊपर अभी भी दिल दुखा हुआ है और इस तरह से मामलात नहीं होने चाहिए थे। और बुज़दार साहब जो हैं वो उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाए जिस तरह से उन्हें करना चाहिए था। जितना अवाम ने PTI के ऊपर और इमरान खान पर ट्रस्ट करके पंजाब में इन्हें मैंडेट दिया था, ये बुज़दार साहब को तो कोई वोट नहीं पड़ा, इन्हें तो देयर इज़ नथिंग एट स्टेक। और उन्हें पता है कि इस तरह की कारकर्दगी के बाद वो तो वज़ीर आला क्या, उन्हें वज़ीर आला बनाने वाली पार्टी शायद हुकूमत ना बना सके पंजाब के अंदर। इतनी बेहतरीन कारकर्दगी बुज़दार साहब खुद दिखाते रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर मैं अब आपके सामने कुछ बता दूं कि झाड़ू क्या फेरा गया है। हटाए जाने वाले अफसरान में कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन भी शामिल है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, CPO,
अब आप देखें सीपीओ और एसी मरी और दीगर अफसरान शामिल हैं। कमिश्नर एक बहुत बड़ा ओहदा है, पूरी डिवीजन जो है पिंडी की उसका कमिश्नर उड़ाया गया है। उसके साथ डीसी और एसी मरी जो हैं इन सब को फारिग कर दिया गया है। वजीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इसके बाद और बताया कि इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात में 15 अफसरान को ओहदों से हटाकर कार्रवाई की जा रही है। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन को ओहदे से हटाकर वफाकी हुकूमत को भेज दिया गया है और उन्हें मुअत्तल करने की सिफारिश भी कर दी गई है। और जाहिर बात है उनकी खिदमात विफाक को वापस कर दी गई। पंजाब ने यह कह दिया है कि अब हमारे लिए ये हमें इनकी कोई खिदमात नहीं चाहिए और साथ मुअत्तल करना जाहिर बात है पंजाब हुकूमत जो होती है ब्यूरोक्रेट के लिए उसके पास ये पॉसिबल नहीं है। तो सिफारिश की गई है ये वफाकी हुकूमत से। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को ओहदे से हटाकर उनकी खिदमात भी वफाकी हुकूमत के सपुर्द की गई हैं और उन्हें मुअत्तल करने और इंज़बाती कार्रवाई दो चीज़ों की सिफारिश की गई है। एसी मरी जो असिस्टेंट कमिश्नर मरी थे उन्हें भी मुअत्तल करके इंज़बाती कार्रवाई का हुक्म जो है महकमाना कार्रवाई का हुक्म इस वक्त दे दिया गया है। और उस्मान बुज़दार साहब जो है उन्होंने कहा कि सीपीओ रावलपिंडी को ओहदे से हटाकर उनकी खिदमात भी हमने वापस कर दी हैं। एएसपी मरी को ओहदे से हटाकर उनकी खिदमात भी वापस कर दी हैं और उन्हें भी मुअत्तल करने की सिफारिश कर दी गई है। इस सब के अंदर सीटीओ जो ट्रैफिक ऑफिसर हैं, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी, डीएसपी ट्रैफिक, एसई हाईवेज सर्कल 2 रावलपिंडी, एक्सीएन हाईवे मैकेनिकल रावलपिंडी, एसडीओ हाईवेज मैकेनिकल, मरी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर, इंचार्ज मरी रेस्क्यू 1122, डायरेक्टर पीडीएमए जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब के डायरेक्टर हैं उन्हें मुअत्तल और इन सब के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। इन सब ने अपने अपने काम अपनी अपनी ड्यूटीज़ जो हैं उन्हें सही तरीके से फुलफिल नहीं किया। इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि जो चीफ मिनिस्टर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कहा गया है कि मरी में होने वाला सानेहा हर लिहाज से अफसोसनाक और इंतहाई तकलीफ दे है। कोई ज़ीरू ऐसा नहीं है जिसने इस हादसे की शिद्दत को महसूस ना किया हो। हम पूरी कौम के साथ सानेहा मरी के मुतासरीन के दुख में शरीक हैं। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि जाहिर बात है हालात का जायजा लेने में गया, मुझे नहीं पता उन्हें फजा से क्या नजर आया होगा और क्या उन्होंने जायजा लिया होगा। खैर इस वक्त उस टॉपिक पे नहीं जाते। जितनी तनकीद हो सकती थी उस्मान बुज़दार पर हमने की। अब सानिया मरी में अफसरान व्हाट्सएप पर चलते रहे, ये इस तहकीकाती रिपोर्ट का बुनियादी नुक्ता है। पहले तो मैंने आपको बता दिया किस किस शख्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इस सब के अंदर इंकशाफ हुआ है कि अफसरान व्हाट्सएप पर चलते रहे और सूरत हाल को समझने से यकसर ये अफसरान जो है ये कासिर रहे। सानिया मरी की तहकीकाती टीम ने रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक तमाम मुतलका महकमों की गफलत साबित हुई है। अब कम अज कम उन लोगों की जुबानें जरूर बंद हो गई होंगी जो कहते थे सब कुछ ठीक था, सब बेहतरीन था, अवाम ही बस गलत थी कि वो क्यों निकले। देखें जी, एक आदमी लाहौर से निकलता है, उसे नहीं पता कि वो 6-7 घंटे का सफर करके जब तक मरी पहुंचेगा तो उस वक्त तक इस्लामाबाद से ही 50,000 बंदा मरी चला गया हो 1 घंटे का सफर करके। वो तो अपनी तरफ से आएगा और जाहिर बात है बर्फबारी में ही आना है भाई, बर्फबारी के लिए ही वो हिल स्टेशन मशहूर है, तो वो बर्फबारी देखने ही आएंगे। अब वो ये तो नहीं करेंगे कि उस मौसम में चले जाएं जब वहां पर कुछ ना हो। तो ये सब कुछ इंश्योर करना तो रियासत की और इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है उसकी जिम्मेदारी होती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफसरान ने सूरत हाल को संजीदा लिया, ना ही किसी प्लान पर अमल किया, जबकि कई अफसरान ने व्हाट्सएप मैसेज भी ताखीर से देखे, उन्हें देखने की जहमत भी नहीं की। सीपीओ सीटीओ भी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे, जबकि महकमा जंगलात जो है और रेस्क्यू 1122 का मकामी ऑफिस भी डिलीवर ना कर सका और हाईवे महकमा भी जिम्मेदारी अदा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। ये एक बड़ी मिसाल तो कायम हुई है इस वाक़े के बाद जो कार्रवाई हुई, लेकिन जाहिर बात है कि इसके अंदर अभी भी बहुत कुछ रहता है। अभी भी इस मामले को परसू करना भी हमारा फ़र्ज़ है, मीडिया का भी, सोशल मीडिया का भी, क्योंकि इस चीज़ को इस तरह से यहाँ पर छोड़ा नहीं जा सकता और इसे बिल्कुल टुवर्ड्स द टॉप हमें ये इसे लेकर जाना पड़ेगा और अक्रॉस द बोर्ड। ये नहीं कि ये बड़ा ओहदेदार है, इसे बचाकर, बड़े की कुर्बानी को बचाकर छोटे 4 की कुर्बानियाँ दे दें आप और आप समझें कि आपने अपना हक अदा कर दिया है। इस तरह से फिर इंसाफ के तकाजे जो हैं वो पूरे नहीं होते और फिर वो रियासत मदीना का जो मॉडल है उसकी बात भी नहीं होती। और जो गलत होगा इस हुकूमत के अंदर, जहां पर ये गलत होंगे, इंतजामी लिहाज से, महंगाई कंट्रोल करने के लिहाज से, हम तनकीद करते हैं और खुलकर करेंगे। और तनकीद अगर नहीं करेंगे तो अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ हम ज्यादती कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। फॉरेन फ्रंट पर बहुत बेहतरीन काम चल रहा है, उसकी उतनी ही तारीफ करेंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह से एक शेर भी है ना अहले तख्त ना उनके मुखालफीन के साथ, मेरी है सारी वफादारियाँ ज़मीन के साथ। तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ वो बात करनी है जो पाकिस्तान के मफाद में हो,
اور پاکستان کا مفاد اسی میں ہے کہ جب کوئی حکمران حاکم وقت کچھ غلط کرے تو اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔